दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। मैं अपने घर जा रहा हूँ सामान। माँ और दो मासूम बेटियां, सबको मार डाला उन्हीं बच्चों ने जिन्हें वो रोज पढ़ाती थीं। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आई ये वारदात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दो किशोर, उम्र सिर्फ 14 और 15 साल, लेकिन दिमाग में ऐसी साजिश रच डाली कि पुलिस भी दंग रह गई। माँ और उसकी दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या, और फिर वही हत्यारे कबड्डी खेलने निकल गए ताकि किसी को शक भी ना हो। दोस्तों, आखिर इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने ये सब क्यों किया? आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी की पूरी सच्चाई। बागपत जिले के गांग नोली गांव की बड़ी मस्जिद। शनिवार दोपहर गांव में अचानक सनसनी फैल गई। मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी दो मासूम बेटियां सोफिया 5 साल और सुमैया 2 साल खून से लथपथ हालत में चारपाई पर पड़ी मिली। दरवाजा अंदर से बंद था। छत से झांका गया और जो नजारा दिखा वो किसी की भी रूह कंपा दे। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग गुस्से में थे। पुलिस पहुंची लेकिन भीड़ ने शव उठाने नहीं दिए। नारेबाजी, धक्का मुक्की, माहौल बेकाबू। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये किया किसने। मुफ्ती इब्राहिम उस वक्त देवबंद में थे। फिर पुलिस ने मस्जिद का सीसीटीवी देखा और यहीं से खुलने लगा राज। कुछ घंटों का फुटेज गायब था। फिर कैमरा अचानक चालू हुआ और दो किशोर दिखाई दिए। चेहरों पर मासूमियत लेकिन दिमाग में बदले की आग। दरअसल कुछ दिन पहले मुफ्ती इब्राहिम और उनकी पत्नी ने एक किशोर को डांटा और हल्की पिटाई की थी। बस वहीं से शुरू हुआ बदले का खेल। 3 दिन तक दोनों किशोरों ने साजिश रची, हथियार तय किया, वसूली और चाकू। रास्ता तय किया, पीछे से मस्जिद में दाखिल होना। और फिर शनिवार दोपहर जब मुफ्ती साहब घर पर नहीं थे, दोनों बच्चों ने वो कर डाला जो कोई सोच भी नहीं सकता। कमरे में इसराना अपनी बच्चियों के साथ थी। दोनों किशोर अंदर घुसे। पहले इसराना पर हमला किया, फिर 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया पर भी वार कर दिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। दीवारों पर खून के छींटे थे और कमरे में पसरा सन्नाटा। हत्या के बाद दोनों ने कपड़े बदले, हाथ धोए और फिर कबड्डी खेलने निकल गए ताकि सबको लगे कि वो मैदान में थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई हमारी वीडियो बना लो ताकि बाद में सबूत दिखा सकें कि देखो हम तो खेल रहे थे। लेकिन सीसीटीवी का टाइमिंग झूठ बोल गया। कैमरा बंद और चालू होने का वक्त सीधे हत्या के समय से मेल खा गया। रात भर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों किशोर पकड़े गए। शुरू में झूठ बोले लेकिन सबूतों के सामने टूट गए। आखिर एक ने रोते हुए सब कबूल कर लिया। सीढ़ी के नीचे से वसूली और छत से चाकू बरामद हुए। अब दोनों मेरठ बाल सुधार गृह में हैं। गांव में सन्नाटा है। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि तालीम लेने वाले बच्चे अपनी उस्तानी का गला काट देंगे। मुफ्ती इब्राहिम जब देवबंद से लौटे तो पत्नी और बच्चियों की लाश देखकर वहीं ढह पड़े। इसके बाद कुछ लोगों ने माहौल भड़काने की कोशिश की। पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए गए। पथराव हुआ और अब पुलिस हिंसा करने वालों की पहचान में जुटी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये चेतावनी है उस समाज के लिए जहां बच्चों के अंदर का गुस्सा घृणा में बदलने लगता है। अगर गुस्से को सही दिशा न मिले तो मासूमियत भी अपराध बन जाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची खबरें देश के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।